तो चलिए आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंडियन स्कूल क्लास 9 के 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। स्पेशली यहाँ पे मैं मैथ के क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और यकीन मानिए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऐसे ऐसे शॉर्टकट तरीके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा कैसे मैथ के पेपर को एकदम कम से कम टाइम में अटैम्प्ट करना और एकदम स्मूथली अटैम्प्ट करना है। इससे रिलेटेड ये एकदम आप समझ जाओ कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना था। तो देखो आप एक बात देखोगे कि यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू लिखी गई है 2x-7 और यहाँ पे भी लिखी गई है 2x-7 और ये 2 टाइम्स है। तो आप इसको क्या करो कि पूरे वैल्यू को ही इधर भेज दो। तो जब आप भेजोगे तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा और 2x-7 ये जो आपका है ये आपका इधर आ जाएगा प्लस में, और ऑलरेडी एक 2x-7 था तो ये आपका जो वैल्यू होगा ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स 2x-7 इस तरफ आकर के हो जाएगा। तो आपको ये सब सारी चीज़ें ऐसे मतलब ये नहीं कि सोचना है, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो 6x और -21 और इधर बराबर आपका क्या था 5x था और उसके बाद से आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो 5x को इधर भेज दो 21 को इधर, तो 21 बराबर x बराबर 21 आपका आ गया। 21 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ऐसे जल्दी जल्दी सोचना है, ये नहीं कि 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, पैसे भी करा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपको ऐसे पैटर्न क्लिक ना करें तो। खैर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो पोल है ये 5.5 मीटर का है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक पोल पहले बना लेना होता है जो भी इंसेक्ट चढ़ने वाला होता है 5.5 मीटर का, और बोल रहा है कि वो दिन के समय में 2 मीटर चढ़ता है और रात के समय में 1 मीटर नीचे खिसक आता है। तो किस समय टॉप पे पहुंच जाएगा। तो आपको देखिए सबसे पहले आपको ये तो मान करके चलना है कि वो एक दिन में 2 मीटर चढ़ता है 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो आप ये मान करके चलो कि वो एक दिन में 1 ही मीटर चलता है, तो ये एक दिन में 1 मीटर चलेगा, दूसरे दिन में ये उसका दूसरा मीटर, तीसरे दिन में 3 मीटर और चौथे दिन में 4 मीटर। और 4 मीटर के बाद से जैसे ही देखो चौथा दिन पे तो 4 मीटर चढ़ गया। अब आखिरी वाला जो डेट होता है ना, इस दिन आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे ही ये आखिरी वाले दिन फिर से दिन में 2 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि वो दिन में 2 मीटर चढ़ रहा है तो पोल तो हमारा 5.5 मीटर का ही है, लेकिन ये अब ये और ऊपर चला जाएगा 6.5 मतलब 6 मीटर तक यहाँ से, यानी वो पोल के टॉप पे पहुँच जाएगा। तो बस हमें यहाँ पे आखिरी वाला दिन याद रखना होता है, आखिरी वाला दिन। और स्पेशली क्या करना है आपको ऐसे हीट एंड ट्रायल करके ही देखना होता है। आप 3 दिन के बाद से भी अगर 2 मीटर चढ़ाते तब भी आप 3 के बाद से 2 चढ़ा करके देखते तो 5 ही हो पाता, तब भी वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। यानी आप समझ जाते कि अभी भी 4 वाले दिन पे 1 मीटर ही चढ़ेगा, फिर चौथे वाले दिन पे। तो आखिरी वाला जो दिन होता है इसको बहुत ध्यान रखना होता है। तो 5वां हमारा आंसर आ जाएगा। इसको तो ऐसे ही बना करके आपको सॉल्व करना है, ये बहुत ही आसान है। अभी आपको देखते तो प्यारे साथियों अपने लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे सेंट्रल हिंदू क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जेएनवी पाठशाला ने अपने खुद का पर्सनलाइज्ड कोर्स लॉन्च कर दिया है। और ये जो कोर्स है ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है क्वेश्चंस पेपर का। इसमें आपको 40 मॉडल पेपर मिलेंगे, खास करके जो 20 मॉडल पेपर है वो हिंदी मीडियम के लिए और 20 मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए, उन सबको हमने कंबाइन कर दिया है और बेहतरीन तरीकों से आप लोग के लिए लॉन्च किया है। और उसके साथ ही साथ उसमें आपको 10 ईयर तक का प्रीवियस ईयर भी आपको मिल सकता है, और जो 2023 का प्रीवियस ईयर है वो भी आपको उसमें इंक्लूडेड मिलेगा। और ये सारी चीजें इसके साथ ही साथ आपको उसमें लूसेंट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूरा का पूरा लूसेंट का हम बुक दे देंगे। आपको हिंदी ग्रामर के लिए अलग से बुक दे देंगे, जो मैं खुद का जो मेरे पीडीएफ वगैरह है जिससे कि मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड है। ये सारी चीजें आप लोग को बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। और इसका जो प्राइस है प्यारे साथियों वो हमने रखा है 149 रुपीज, 149 रुपए में। मैं आपको नीचे लिंक दूंगा, आप जा करके वहाँ पे जितना जल्दी हो सके पढ़ाई आप उसको परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जेएनवी पाठशाला पे भी अब रेगुलर आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस डाली जा रही है। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहो और हमारे कोर्स को जरूर से जरूर परचेज करो। देखते जाओ ना, मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस इतना दिया हुआ है और उसके बाद से अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स बोल रहा है कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ गया। यानी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये सन है और यहाँ पे ये हमारी अर्थ है और बीच में यहाँ पे हमारा छोटू सा चांद आ गया। अब बोल रहा है कि चांद और अर्थ के बीच का ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 3.84 × 10⁸ हमारा है। और उसके बाद से यहाँ का जो हमारा डिस्टेंस है
यहाँ पे ये 1.496 इंटू 10 पे पावर 11 है। अब यहाँ से अब और आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से लेकर के चांद तक का डिस्टेंस आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस बड़े वाले वैल्यू में से इस छोटे वाले वैल्यू को घटा देना है, माइनस करना है। खैर ये तो आसान है, लेकिन बात क्या है कि कई सारे बच्चों को ऐसे पावर में लिख करके दिया रहता है घटाने वाला, तो चीज़ें नहीं आती हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सीख लो 1.96 इंटू, रुक जाइए थोड़ा इसको नीट एंड क्लीन जगह पे लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 और यहाँ से हमको माइनस करना है 3.84 इंटू 10 की पावर 8। तो पहले तो आप माइनस करने से पहले क्या करो कि इनमें से यहाँ पे भी 10 की पावर 11 है, यहाँ पे 10 की पावर 8 है, तो जो सबसे कम पावर रहता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो 10 की पावर 8 को कॉमन ले लो, बाकी इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन लेने वाला नहीं है। वैसे आप ले सकते हैं लेकिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 2 से रिलेटेड आप कुछ भी ले सकता है, लेकिन उससे फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उतना मत लो, इतना कर लो। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 8 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1000 बचेगा। 10 पे पावर 3 बचेगा यानी 1000 बचेगा। तो 1000 से इसको गुणा करा दो, तो 1000 से इसको गुणा कराओगे तो ये 14,996 हो जाएगा। और यहाँ पे तो हमने पूरा ही ले लिया है, तो यहाँ हमारा बचेगा 3.84 और बस इसको आप माइनस कर दो। माइनस करने पे यहाँ पे 0.00 ये हमारा 16 आ जाएगा और ये 5 में से 3 गया 2, 9, 4, 1 और ये हमारा 10 की पावर 8। और ऐसा आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम एक्यूरेट सही है, कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनफैक्ट 3 में भी देखो, 3 में भी 1492 और बस 0.16 नहीं दिया है, बाकी सारे ऑप्शन भी आप देखोगे तो वैसा ही दिया गया है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकदम डेसिमल तक आपको निकालना है ऐसे क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चन आया था, ये तो आपका फॉर्मूला बेस है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम शेप का मतलब रामू ने बाई किया है शेप फील्ड, और उसके बाद वो बोल रहा है कि एक जो उसका जो पैरेलल साइड है वो रिवर की तरफ है और एक जो दूसरा पैरेलल साइड है वो रोड की तरफ है। और बोल रहा है रिवर वाला जो है ये आपका जितना भी मीटर का है उसका 1.5 गुना मीटर का रोड की तरफ का है, यानी 1.5 मीटर का 1.5x इसको ले लीजिए। और उसके बाद से ये आपका ट्रेपीजियम बन गया और इन दोनों के बीच का हाइट कितना है, 200 मीटर है और ऑलरेडी इसका एरिया भी दे दिया है 12,500। तो बस आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ट्रेपीजियम का 12,500 और बराबर ट्रेपीजियम का हमारा जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड जैसे ही आप कीजिएगा तो x और 1.5x आपका हो जाएगा 2.5x हो जाएगा और इंटू आपका h/2 यानी 200/2 आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100। इसको डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 200/2 को, तो 100 से आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया। और उसके बाद से आप यहाँ से क्या करो कि इस 2.5 को ऐसे हटा करके एक नीचे एक जीरो इधर लगा लो और 25 से डायरेक्ट इधर कट कर दो। तो ये 25 से 5 बार में और 5 और ये 10 आपका जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 मीटर। ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किया करो ताकि आपका इजीली हो सके। एक बार डायग्राम बनाए और सारी चीज़ें रख दी और कट कर दिए। अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो देखिए कितना आराम से समझा रहा हूँ। अगर आप सोचिए मुझे खुद कैलकुलेशन करना होता मैं 20-30 सेकेंड में कर देता। आपको क्वेश्चन मतलब पढ़ना, बस डेटा लिखना है, बस काम खत्म। इतनी तेजी से ही आपको करना है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में भी। ये क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, ये 2 डिजिट वाला। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और उस बोल रहा है कि उन दोनों अंकों का अंतर जो है 4 है। जैसे ही ये बोल दे कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 4 है तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देखो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 5 है, यानी ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। 8 और 4 में भी 4 है, 3 और 7 में भी 3, ठीक है, इन 3 ऑप्शन अभी भी हमारे पास है। और बोल रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का स्थान बदल करके और उनको जोड़ा जाए पुरानी संख्या के साथ तो 132 आना चाहिए। तो पुरानी संख्या क्या हो सकती है, तो आप क्या करो, आप दोनों को जोड़ करके देखो। इन क्वेश्चनों को ना आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी ऑप्शन पे बैठाना है। ऐसे सॉल्व करने जाओगे इक्वेशन बना करके ना बहुत समय लग जाएगा और आपको ऐसे 30 सेकंड में बना लोगे। तो जैसे हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 84 को उल्टा करने पे 48, इनको जोड़ने पे 12 को तो 80 लेख 13, 132 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। इनफैक्ट आप 3 और 4 को देखो, आपका 37 है, 37 को चेंज करोगे 73, ये आप देखोगे जोड़ने पे 7 3 10 का 0 आ रहा है जबकि हमको 132 चाहिए था, तो ये हमारा गलती हो गया। वैसे ही
तो 73 को भी आप चेंज करोगे तो ये 37 ही आएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ये भी हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये देखो ये कितनी शॉर्टकट तरीके से वन ऑफ द बेस्टेस्ट शॉर्टकट तरीका है जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जेएनवी पाठशाला के अलावा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ ही जाना चाहिए। मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड फाइनेस्ट आपको जो तरीके बताए जा रहे हैं ना यहाँ पे, वो इनक्रेडिबल एकदम, मतलब आप ऐसा समझो कि मजा आ जाएगा आपको। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका 1 होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट। यहाँ पे हिंदी वाले क्वेश्चन में लिखा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है और आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे हिल जाते हैं कि भैया ये कैसे हम सॉल्व करें, कैसे फार्मूला बनाएं। अबे घोंचू, इतना सॉल्व क्यों करना है इसको। देखो आप ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया। आप खुद ही सोचो कि दो संख्याओं का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, ये कब पॉसिबल है। एक संख्या को हम मान लेते हैं कि ये हमारा x 0 हो गया और y 1 हो गया। एक तो इस कंडीशन में पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, खास करके नॉर्मल नेचुरल नंबर के लिए। और जब भी हमारे पास ऐसे वैल्यू दी होती है ना तो हमको अपने मान से मान करके पहले इक्वेशन को बस सेटिस्फाई करा लो, एक्स और वाई की वैल्यू अपने मन से। अगर ये पहला इक्वेशन अगर आप सेटिस्फाई करवा लेते हो, इसमें आप वैल्यू रखोगे ना तो आपका आंसर सही आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक्स के जगह पे हमारा 1 और वाई के जगह पे 0। आप इसमें से कुछ भी रख करके इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे सॉल्व करके देख लो, आपका दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। अब हमको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखने पे ये पूरा ही वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0, और y की वैल्यू 1 रखने पे ये हमारा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हमारा आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पे ये पूरा गुणा होकर के 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमारा 1 हो जाएगा, यानी हाफ हाफ में हमारा 1 जोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये तो ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0। अब हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 रख करके देखते हैं। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/2, और y की जगह पे 0 रखने पे यहाँ हमारा 0, और फिर x की जगह पे हम 1 रख रहे हैं और y की जगह पे 0। तो x की जगह पे 1 रखने पे यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर और ये y का 0 प्लस 1 हमारा 1 ही हो जाएगा। तो 1 से गुणा करा करके भी ये हमारा 1 ही आएगा, और प्लस y का स्क्वायर करने पे 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0। अभी भी आप देखोगे कि 1 और हाफ को जोड़ने पे हमारा 3/2 ही आएगा। तो ये देखो ये कितना खतरनाक शॉर्टकट तरीका है, आपको कहीं कहीं ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो इस बात पे तो आपको एकदम जुड़ ही जाना चाहिए जेएनवी पाठशाला से। और नीचे हमारा जो कोर्स दिया गया है उसको भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, उसको भी आप जरूर चेकआउट करना। और यहाँ पे ये एक छोटू सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 6 अंकों का डिजिट है, 9 से डिविजिबल करना है, सबको आप जोड़ लो। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 में आप 7 जोड़ दोगे 27, तो आपका डिवाइड हो जाएगा, बात ही खत्म। ये तो लल्लू लल्लू से कुछ क्वेश्चन होता है। पहले तो देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जल्दी से 20 क्वेश्चन में से 20 को जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिसको आप बहुत ईजिली बना लोगे। तो पहले तो आपको ढूंढ करके उनको जल्दी जल्दी बनाना है। ओके, ये क्वेश्चन सारे हमने शायद कर लिया। अच्छा ओके, ये मैदान वाला तो हमने कर लिया है, ये समलंब वो चतुर्भुज वाला। तो अब चलिए, ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आता है कि x प्लस 1/x बराबर 4 आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इसका स्क्वायर करना होता है, जो भी यहाँ पे अंक लिखा होता है, 4 चौको 16, और इसमें से अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ से 2 को माइनस कर दिया जाता है, यहाँ पे -2 कर दिया जाता है। तो -2 करिएगा तो 16 में से 4 गया, आपको 14 आ गया। और वैसे ही भैया ऐसा है तो एक और नया तरीका हमको मिल गया, x प्लस x स्क्वायर की वैल्यू पूछ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की कुछ भी नहीं, बस ये जो -2 किया है ऐसे कंडीशन में बस +2 कर देते। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे हम माइनस करके इसका आंसर पूछ लेते तो 4 चौको 16, 16 2 हमारा 18 आंसर आ जाता, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ऐसे ऐसे आपको सोचना है जल्दी जल्दी शॉर्टकट, ये आपको याद रखना है। और मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तो x प्लस 1/x स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू दी गई बराबर यहाँ पे 4 दी गई है, इसको आप स्क्वायर कर लो और यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर लो, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 16 और उसके बराबर। और यहाँ पे फिर आप 2 यहाँ पे x इंटू 1/x करोगे, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 जाकर के इधर कट जाएगा, तो ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आप इसको एक्सपेंड करके। अगर मान लीजिए बाई चांस आप शॉर्टकट ऐसे भूल जाते हैं तो तब भी आपको दिख जाना चाहिए कि इन दोनों को जब 2ab आप लिखिएगा तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ 2 ही बचेगा, 2 को ले जा करके इसके स्क्वायर में से
माइनस करना है। तो ये शॉर्टकट भी आपका मतलब ऐसे नहीं है कि जादू से आ रहा है, ये भी मैथ के ही रूल से आ रहा है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा अरे 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 बढ़ जाए ये। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको दो फार्मूले लगाना पड़ेंगे। यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी का भी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर आपका प्लस और ब्रैकेट में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ऐसे होता है। और ये फार्मूला लगाने के बाद से यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे जो ये फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका जो आपका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये फिर आपका दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ये आपका होता है ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका एक फार्मूला होता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे जो आपका लिखा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc, इसका ये फार्मूला होता है। इन दो फार्मूलों की हेल्प से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, थोड़े लेंदी हैं, उसको आप बाद में करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे 10 का ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी का आपका वैल्यू यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे इक्वल बराबर हमारा 8 हो जाएगा। और उसके बाद से इसकी वैल्यू प्लस 2abc की वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे तो ये हमारा 100 में से 8 आकर के घट जाएगा। तो यहाँ पे मैं इरेज कर लेता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे करने पे हमारा 92। और ये जो हमारी वैल्यू आई थी ये हमारा आ गई थी 2a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आई थी। अब 2 से इसको भी 92 को हम कट कर देते हैं, तो 4 बार में 46 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। और यह हमारा प्लस में, लेकिन इसको हमारी वैल्यू किस में चाहिए थी, माइनस में। तो माइनस 46 बराबर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा आ गया। और उसके बाद से बस हमको उस फॉर्मूले में पुट कर देना है जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद से फिर हमारा माइनस, और ये वाली हमारी पूरी वैल्यू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारा 10 दिया हुआ है, और उसके बाद से 10, और फिर हमारा यहाँ पे अपनी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारा 8, और 8 में माइनस हमारे यहाँ पे ये 46। तो 46 में से 8 या हमारा कितना बचेगा, 46 में से 6 6 2 38, तो माइनस 38 और 10 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 380। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन ऐसे जनरली नहीं पूछने चाहिए। वही देखो, इसी में एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है जो कि मैं सोचूं आप लोगों को बता दूं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मान लो आप लोगों को 38 दे दिया जाए, और अब आपसे इसकी वैल्यू पूछ लिया जाता। अगर ऐसा केस होता है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे माइनस में आंसर दिए हुए थे, तो यहाँ पे मतलब मैं उसको बना नहीं पाता। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि 3 ऐसी संख्या सोचना है जिनको जोड़ने पे 10 आए, लेकिन उनका स्क्वायर करके जोड़ने पे आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका 38 है। तो आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे c की जगह पे c को हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ा है, अगर c की जगह पे हम यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 7 49, ये नहीं हो पाएगा। c की जगह पे अगर हम वो रखते हैं, क्या बोलते हैं, 6 भी रखते हैं तो 6 6 का 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 36 रख देते हैं, b की जगह पे 1 रख देते हैं, a की जगह पे 1 रखते हैं, लेकिन इन दोनों का तीनों का सम भी हमारा कितना आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए। इन तीनों का सम हमारा 10 के बराबर नहीं आया, यानी इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पैटर्न सोचते हैं। देखिए ऐसे आराम से आपको सोचना होगा। मान लीजिए पहले तो हम सोच लेते हैं कि 3 संख्याओं का सम कैसे 10 हो जाए। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि c को हमने मान लिया कि ये हमारा एक 5 हो गया, एक संख्या, और 5 के अलावा एक को हम मान लेते हैं कि 3 हो गया। 5 3 8, 8 के बाद से एक को हम मान लेते हैं 2। अब इसको एक बार करके हम फिर बैठाते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, और 25 हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे ये 13 और 25, तो 25 में 13, ये हमारा 5 3 8, 2 1 3 38। ये देखो ये हमारा पैटर्न क्रैक हो गया। और जैसे ही यहाँ पे 38 आया, आप यहाँ पे ABC की वैल्यू आपको पता चल गई, बस इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ खतरनाक थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, आपको फार्मूले वगैरह कुछ भी नहीं याद है, तो मेरे तरीके से ऐसे जरूर एक बार सोचना, कसम से बोल रहा हूँ, मजा आ जाएगा।
क्वेश्चन की औकात नहीं है ना कि आपका क्वेश्चन छूटे, कितना से कितना टफ क्वेश्चन भी बना दे लोग। अगर आप मेरे तरीके से सोचना सीख गए तो आपको एकदम एकदम मक्खन की तरह पट 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 पूरा निपटाते जाओगे सारे क्वेश्चंस को एकदम धांसू तरीके से। चलिए ये तो हो गया एक अच्छी बात। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 के बारे में। यहाँ पे बोल रहे हैं ए और बी को गुणा कराने पे ये हमारा 20 आ रहा है और ए और बी का जो हमको मतलब उन दोनों का स्क्वायर करने पे हमारा 9 आ रहा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पे देखो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी दो संख्या सोचना है जिनको गुणा कराने पे आपका 20 आ जाए और उन दोनों का स्क्वायर करने पे और उनका माइनस करने पे आपका 9 आ जाए। तो आप तो पहले ये सोचो कि ये दो संख्या कौन हो सकती है जिनको गुणा कराने पे यहाँ पे आपका जो है ये आपका 20 आ जाए, ये आप सोचो। तो आप 20 लाने के लिए क्या करोगे, 4 और 5 का गुणा करा सकते हो और उसके अलावा 10 और 2 का गुणा करा सकते हो। मेरे को लगता है 20 लाने के लिए यही दो नंबर होता है जिसे गुणा कराने पे आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो अब इन दोनों का स्क्वायर करके चेक करो। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर 25, 25 में से 16 घटेगा तो 9। ये देखो ये दो नंबर आपको मिल भी गया, बी के ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 4। तो 5 गुणे 4 आपका 20 भी हो गया और 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपका 9 भी हो गया। और बस बोल रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 और 16, 25 और 16 को आप जोड़ दो तो 25 और 25 में आपको 4 का स्क्वायर आपको जोड़ना है। तो 25 और 4 चौको 16, तो 6 5 यहाँ पे ये आपका 5 और 11 का 1 और यहाँ पे आपका 3 1 4 41, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ये नहीं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए या ए प्लस बी, ऐसे ये सब करे इतना जल्दी नहीं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जल्दी जल्दी सोच लो। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए आप खुद ही देखोगे ना तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि दो संख्या का गुणा 10 दूना 20 तो 10 और 2 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 घटेगा तो नहीं ये फिट नहीं हो पाएगा। फिर 5 और 4 का गुणा कराने पे 20 आता है, 5 को 20 तो 25 में से 16 घटेगा तो हमारा 9 आ गया। 5 और 4 पता चल गया, 5 और 4 तो 25, 25 में 16 जोड़ दो 25 और 16 आप जोड़ोगे तो जल्दी से 6 5 11 41 हो गया, यानी 1 खत्म। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को निपटाना जितना जल्दी हो सके, ऐसे आपको सोचना है एकदम जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 39y³ और यहाँ से हम अंदर से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं इंटू 2 और फिर आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 25y² और यह आपका -49 ये आपका बच जाएगा। और ये बचने के बाद से नीचे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 26y² और ये आपका 5y + 7 आपका बचेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 से हमारा ये 13 बार में कटा और ये y² से पूरा y³ खत्म हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और 13 से यह हमारा 3 बार में। तो पहले तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा क्या बचेगा 3y बचेगा। और आप ऐसे ऑप्शन में देखोगे तो आपका 3y सिर्फ इसी में है भी, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं फिर मतलब ठीक है, मतलब ऐसे आंसर तो आपको पता चल ही गया। और यहाँ पे देखो ये जो आपका लिखा गया ये a² - b² लिखा गया। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 5 का स्क्वायर और -49 यानी 7 का स्क्वायर लिखा गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 5y + 7 और 5y - 7 और नीचे आप देखोगे 5y + 7 है तो इससे ये हमारा कट जाएगा, 5y - 7 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे छोटा से ही क्वेश्चन आप सॉल्व किए, इसको इजीली अपने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो ऐसे आपको सोचना होता है जल्दी जल्दी कैसे, हर एक क्वेश्चन चाहता है ना कि उसको कोई ना कोई सॉल्व करे, बस आपको वो अप्रोच डेवलप करना है कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको उनके लेवल तक जा करके सोच करके। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ना, खास करके इनसे सरफेस एरिया वैल्यूम वगैरह से ना अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस तो आ ही जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा टफ होता है, दिक्कत होता है, तो ऐसे मोमेंट में मैं यही बोलूंगा ना कि एक दो क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। ये नहीं कि दिन भर वही पढ़ रहा है, अगर आपको नहीं आता है ना कि छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, समय मत लगाओ, लास्ट में समय बचा करके उसको लगाना, ठीक है। देखिए ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि 2 सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आपका एक है, ये इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है और उसके बाद से एक 12 सेंटीमीटर वाला है, मतलब 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, बट दोनों का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर ही है। और सबसे पहले इसको सॉल्व करते समय आप यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, ये सब ऐसे दिया रहता है, तो इन सबको चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो आप एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे देखोगे सब सेंटीमीटर में है तो कोई मामला एकदम ठीक है। और बोला जा रहा है कि इन दोनों टैंकों से पानी भरा जा रहा है एक दूसरे सिलेंडर में, और उस सिलेंडर का जो आपका हाइट है
आपका जो रेडियस है वो आपका इतना 13 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि उस नए सिलेंडर में कितने लेवल तक पानी आएगा, यानी उसकी एच की वैल्यू बताना है। तो ये वाला जो हाइट दिया है इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो आप भूल ही जाओ। ये एकदम मतलब बस ऐसे ही पोल आने के लिए दिया है, क्योंकि हमें तो न्यू हाइट बताना है ना इन दोनों के पानी भरने के बाद से। तो बस हम निकाल लेते हैं। तो देखो इसका भी अब देखो जैसे ही पानी भरा जा रहा है, किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है, इन सारी जगहों पर हमें वैल्यूम निकालना होता है। वैल्यूम मतलब उसका आयतन, उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं। और वैल्यूम निकालने का कोई भी चीज़ हो, वैल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है कि कोई भी शेप आप बना लो और उसका भी जो भी नीचे का होता है उसका बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया यहाँ पे हमारा क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट कितना है, एच है, तो इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रखा जाता, आप तरीके याद रखोगे ना फॉर्मूला खुद ही बना लोगे। मान लीजिए आपके पास ऐसे क्यूबॉइड आ जाता है और क्यूबॉइड का आपको ऐसे बनाना होता है, तो क्यूबॉइड का नीचे का आपका ये क्या होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, तो L इंटू बी ये आपका हो गया। और हाइट क्या होता है, H होता है, तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। वैसे ही क्यूब होता तो L B H तीनों आपका इक्वल होता है, तो L क्यूब हो जाता। ऐसे ही करके बाकी और भी कई सारे फॉर्मूले में ऐसे ही निकाला जाता है। अभी चलिए उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जैसे ही इसको करेंगे तो यह हमारा पाई आर स्क्वायर एच और प्लस पाई, और यह हमारा 12 वाले के लिए बड़ा आर इंटू एच। तो आप देखोगे कि पाई और एच तो हमारे दोनों में सेम है, तो पाई और एच को हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारा 22 बटे, या पाई को हम पाई नहीं लिखते हैं क्योंकि वैसे भी फाइनली कट जाएगा। तो हम यहाँ पे पाई को पाई इंटू एच के जगह पे हमारा 7 इसको कॉमन ले लिए, और एक आर स्क्वायर की वैल्यू हमारा 5 है और प्लस एक आर स्क्वायर की वैल्यू हमारा 12 है। और ये जो है ये हमारा इक्वल होने वाला है, किसके इक्वल होने वाला है, इस दूसरे वाले बड़े वाले, ये 13 सेंटीमीटर वाले पाई इंटू आर स्क्वायर। इसका आर कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर और इंटू इसका एच ही तो हमें निकालना है। इसका एच एक तो हमारा 10 दिया हुआ है, लेकिन ये 10 तो पूरा भरने के बाद होगा ना, तो हमें तो पता ही नहीं है कि कितना पानी भरेगा, वो तो इन पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे हम एच को एच डैश ले लेते हैं, ठीक है। एच डैश मतलब ऐसे ही, यहाँ पे एक कैपिटल एच हम ले लेते हैं, ठीक है। इतना ही पानी इसमें भरेगा। तो ये पाई से पाई हमारा कट गया। और आप यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जो हमारा होता है 144 में जैसे ही आप 25 जोड़ोगे ये हमारा 169 हो जाता है। ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट बन रहा है। तो आप देखो ये 13 के स्क्वायर से ये पूरा ही हमारा कट जाएगा, और पाई से पाई हमारा कट गया। तो एच की वैल्यू आपको खुद ही दिख गया 7। तो आप यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ये कितना देखो, ये क्वेश्चन हर, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, हर एक क्वेश्चन चाहता है कि वो सॉल्व हो, और वो खुद में पैटर्न बना करके देता है आपको कि आप उसको इजी से इजी तरीके से जितना जल्दी कैलकुलेशन बचा करके सॉल्व कर सकते हो तो करो। लेकिन अब आपको मन है कि इन दोनों को नहीं स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करके फिर हम जोड़ेंगे, पाई की वैल्यू भी हम रखेंगे, फिर इधर से भी करेंगे और फिर हम कट पीट करेंगे। आप खुद सोच करके देखो कितना समय लगेगा। एक जो मासूम गरीब बच्चा होता है ना, मतलब जिसका मैथ थोड़ा कमजोर होता है, सोचो उसका कितना समय लगेगा, वो कितना परेशान हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से आपको समय को बचाना है। ओके, हाँ चलिए, ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि x-2 डजंट पास थ्रू द लाइन। इस क्वेश्चन को एकदम शिद्दत से सुनना। मैं एक यहाँ पे पहले बना रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके लिए मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एकदम शिद्दत से सुनना। और ये देखो, ये हमारा जो पॉइंट होता है ओरिजिन का, इसको हम 0,0 बोलते हैं। और ये जो हमारी x एक्सिस वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं y बराबर 0। ये अभी के लिए याद रख लो। और उसके अलावा फिर से रुक जाओ, मैं थोड़ा सा और चेंज कर करके एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊं। और ये वाली जो हमारी लाइन होती है इसको हम क्या बोलेंगे, फिर x बराबर 0। ऑफकोर्स यही हम बोलेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, x बराबर -2, ये लाइन हमको ड्रा करना है। तो ये लाइन ड्रा करने के लिए आपको बहुत ही शार्प तरीकों से खेलना पड़ेगा। अब बताओ, x हमारा ये वाला लाइन है, x बराबर पॉजिटिव अगर 2 लेना होता तो यहाँ पे आता, लेकिन हमें नेगेटिव 2 लेना है, यानी यहाँ पे आएगा। और उसके बाद से x बराबर 0 वाली लाइन तो ये हमारी है। तो x बराबर -2 वाली लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या आएगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा। ओके, और वही मान लीजिए हमसे बोला गया था y बराबर 2 ड्रॉ करने के लिए, तो वो हम कहाँ से ड्रॉ करते, जैसे मान लीजिए y बराबर 2 अगर हमसे ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो ये जो हमारा y बराबर 2 है ये हम यहाँ पे ऊपर ड्रॉ करते, और y बराबर -2 लग जाता तो ये -2 यहाँ पे ड्रॉ होता। ओके, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए इन सबको मैं हटा देता हूँ, इसको भी इरेज कर दूँ, क्योंकि अभी जो हमारा क्वेश्चन है बस यही है। तो ये हो गया।
और रुक जाइए, मैं थोड़ा कलर कौन सा ले लूँ ताकि आपको दिखे भी, मैं लिख भी सकूँ। चलिए ब्लू से ही लिखता हूँ। ओके चलिए ठीक है, ये वाली हमारी अब लाइन आ गई। ये जो हमारी लाइन थी ये x बराबर -2 वाली हमारी लाइन है, और हमसे पूछ रहा है ये किसके थ्रू पास होकर के नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ही है ना कि y 0 है इस पॉइंट पे, इस पूरी लाइन पे ही y 0 है, इस पूरे लाइन पे। तो यहाँ पे तो यह हमारा 0 हो गया, सॉरी ये तो हमारा y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू -2 था और y हमारा 0 था, क्योंकि हम कोई भी कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो पहले x को लिखते हैं फिर y को। तो x की वैल्यू था हमारा यहाँ पे -2 था और y इस पूरे लाइन पे ही 0 है, तो y की वैल्यू 0। तो -2, 0 इस लाइन से वो गुजर रही है, तो इस लाइन से वो गुजर रही है, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमसे पूछा गया है कि किस लाइन से नहीं गुजरती है। अब यहाँ पे देखो -2, अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 तो ये ऑलरेडी है, और y की वैल्यू भी -2। अगर आप यहाँ पे ले करके और यहाँ पे आओगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये इससे भी गुजर रही है, यानी ये वाली जो लाइन है इस पे भी ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ पे अगर आप y बराबर -2 वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस पे आकर के मीट करेगा। तो यानी ये वाली लाइन भी चल रही है, और ये वाला लाइन तो इसी पॉइंट पे यहीं पे है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं 0, यानी y की वैल्यू 0 ये हो गया हमारा, और यहाँ पे x, और यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे हमारे x की वैल्यू जो हो गई 0 हो गई, और y की वैल्यू -2, यानी ये वाला पॉइंट। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है वो तो यहाँ पे है ना, इस लाइन पे है ही नहीं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे देखो -2, -4 जब आप देखोगे तो ये देखो ये -2 तो x की वैल्यू हमारा है ही, और -4 जब आप यहाँ पे y की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा -4, तो ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे है। मतलब यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि आपका जो ये लाइन था और यहाँ पे ये x बराबर आपका -2 था, और ये x बराबर -2 और ये y बराबर आपका ये 0 वाली जो लाइन थी। यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, और इसके अलावा y की वैल्यू कोई भी होगा वो सारे इसी पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि y की वैल्यू, y से कोई भी लाइन आप क्लिक करोगे खींचोगे तो यहाँ पे आ ही जाएगा। और इसमें आप देखोगे कि x की वैल्यू ही 0 हो गई, यानी ये वाली लाइन हो गई, तो इस वाली लाइन के पॉइंट इस वाली लाइन पे आएंगे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया। ऐसे आप सोच सकते हो। अभी आपको लिए शायद ये थोड़ा नया होगा, इसलिए मैंने आराम से बताया। इसको आप फिर से जाना और वापस इसको सुनने की कोशिश करना।